2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां पे मौजूद हूँ। खुदावंद तू यहाँ पे मौजूद है, तेरा तख्त लग चुका है खुदावंद यीशु मसीह। बेशक खुदा मेरे खुदा तू अपने बंदों की खुदावंद मदद करता है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है खुदावंद, हर वक्त हर घड़ी तू हमारा साथ रहता है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, और तेरे नाम की तमजीद, तेरे नाम की हम सताइश करते हैं खुदावंद। आज की खुदावंद इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक तेरी रहनुमाई चाहते हैं। ऐ खुदावंद दुआ मांगता हूँ तेरे पास बातों के लिए खुदावंद, इन्हें आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर खुदावंद। जो हम खुदावंद इबादत करें तो खुदावंद तेरे पात्रों का नजूल हो खुदा मेरे खुदा। तूने खुदावंद अपनी खुदावंद आसमान खोल दे खुदावंद यीशु मसीह, और आज छुए टूटे बंधन टूटे खुदावंद यीशु मसीह, और खुदावंद जिंदगी आजाद हो खुदावंद, रिहाई पाए, मुखलिसी पाए। ऐ खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ खुदावंद तुझसे मांगते तू मैं दे देता है खुदावंद, अपने वादों का सच्चा है, और खुदावंद तेरे सारे वादे हाँ के साथ है। और खुदावंद यीशु मसीह हम तेरी रहनुमाई चाहते हैं खुदावंद, ये सारी कुव्वत और सारी ताकत खुदावंद तुझसे पाते हैं खुदावंद। खुदावंद हम घटते जाएं और खुदावंद तेरा पाक रूप बढ़ता जाए खुदावंद। तेरा नाम खुदावंद ऊंचा हो इस जगह पर खुदावंद, तेरा नाम खुदावंद तू हासिल हो नासिर हो खुदावंद, और तेरा नाम ऊंचा हो खुदावंद यीशु मसीह। हम यहाँ पे खुदावंद तुझे इज्जत देने के लिए जमा हुए हैं। सारी इज्जत सारा जलाल यीशु मसीह तेरे नाम के लिए हो, और तेरी तमजीद हो खुदावंद। बेशक खुदा मेरे खुदा तू रब्बुल फाज है, बहरोबर का खालिक और मालिक खुदावंद, तेरे जलाल को मानते हैं खुदावंद, और खुदावंद अपने कातलों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर खुदावंद, और खुदावंद तेरा पाक रूह इनको खुदावंद कसरत से इस्तेमाल करे। और खुदावंद जितनी जिंदगियां यहाँ पे आई हैं और जो नहीं मौजूद है उन पे भी खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद घेर लाए खुदावंद, उनको भी, और खुदावंद जो खुदावंद दूर दराज है खुदावंद उन तक ये दुआ खुदावंद खुशबू की मदद पहुंच जाए। ये सारी दुनिया पे तेरा फजल बारी है खुदावंद, हर जगह पे खुदावंद तेरा फजल है, और खुदावंद कोई जगह नहीं है जहां तू नहीं है। खुदावंद अगर मैं आसमान पे चला जाऊं तो वहां भी तू है, जमीन पे पताल में चला जाऊं और समंदर के पार भी चला जाए खुदावंद तू वहां भी है खुदावंद। फिर भी खुदावंद तू हर जगह पे मौजूद है। हम खुदावंद तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, और खुदावंद तुझसे इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद रहम कीजिए, फजल कीजिए खुदावंद, और ज्यादा खुदावंद तेरे रूह की आग को मांगते हैं, और तेरे रूह का मस्सा मांगते हैं, और तेरे प्यारे बेटे यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। अब गीत गाएंगे, खौफ ना खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा ना घबरा,
हालेलुया, प्रेज। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और बेटी माँ हम दुआ में रहेंगे। जलाल आमीन। तेरा शाबाश, जय। शाना ऊंचियां मसीहा तेरियां, शाना ऊंचियां मसीहा तेरियां, दूर कर दे बलावा मेरियां, दूर कर दे बलावा मेरियां। ऊंचियां ने शाना तेरियां, ऊंचियां ने शाना तेरियां, शाना ऊंचियां मसीहा तेरियां, बलावा मेरियां, कर दे बलावा मेरियां। शाना तेरियां, शाना तेरियां, शाना तेरियां, शाना तेरियां, शाना ऊंचियां मसीहा तेरियां, कर दे बलावा मेरियां, हर गली हमारी कर दे बलावा मेरियां। हर गली हर मोहल्ले विच जाके, आके उदाल बासून पाके, हर गली हर मोहल्ले विच जाके, आके उदाल बासून पाके, गल्लां सगनू सुनावा तेरियां, गल्लां सगनू सुनावा तेरियां, दूर कर दे बलावा मेरियां, दूर कर दे बलावा मेरियां। ऊंचियां ने शाना तेरियां, ऊंचियां ने शाना तेरियां, शाना ऊंचियां मसीहा तेरियां, शाना ऊंचियां मसीहा तेरियां, दूर कर दे बलावा मेरियां, दूर कर दे बलावा मेरियां। खानो राजा शाना तेरियां, शाना तेरियां, खानो राजा शाना तेरियां, शाना तेरियां। आगू में दंगे हकीमा कोले जावा मैं, आगे नदरी को कोल कमावा मैं, आगू में दंगे हकीमा कोले जावा मैं, अपनी जिंदड़ी को कोल कमावा मैं, तेरे पल ने शिफावा मेरियां, तेरे पल ने शिफावा मेरियां, दूर कर दे बलावा मेरियां, दूर कर दे बलावा मेरियां। ऊंचियां ने शाना तेरियां, ऊंचियां ने शाना तेरियां, शाना ऊंचियां मसीहा तेरियां, शाना ऊंचियां मसीहा तेरियां, दूर कर दे बलावा मेरियां, दूर कर दे बलावा मेरियां। शाना तेरियां, शाना तेरियां, यीशु शाना तेरियां, यीशु शाना तेरियां, शाना तेरियां, यीशु शाना तेरियां, यीशु शाना तेरियां, यीशु शाना तेरियां, यीशु शाना तेरियां, शाना तेरियां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, खुदा के कलाम की तैयारी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वक्त हुआ जाता है खुदा के कलाम का, तो कलाम की तैयारी करेंगे ताकि जब खुदा का कलाम नाजिल हो तो जुए टूटे, बंधन टूटे।
और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तो आए, मेरी दरख्वास्त है, सब शुक्रगुजारी कीजिए, सब दुआ कीजिए। खुदा हम सबसे प्यार करता है और बराबर और यकसा प्यार करता है। हालेलुया, दुआ कीजिए सब, हालेलुया, सब दुआ कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे दिलों में वो तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा तेरा जिस भी में आया, हमारे दिल में जे तेरा कलाम जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबे लंबी, तेरा कलाम है शोला भी और शब लंबी, तेरा कलाम है मोल है खुदा बंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, असर दिखा
दुआ कीजिए, कलाम को मांगिए और बोलना शुरू कीजिए, कहना शुरू कीजिए, क्या खुदावन तेरा कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो, तेरा कलाम मेरे घराने के लिए हो, तेरा कलाम मेरे बीवी बच्चों के लिए हो, तेरा कलाम हमारे घरानों को बदलने का सबब बन जाए, तेरा कलाम जो मौसर है और हदायत के लिए खुशनुमा है। हालेलुया, मांगिए खुदा का कलाम। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। ऐ खुदा तेरे बंदा को पास्टर कासिम जुनून को तेरी पाक तहवील में देते हैं, तेरे बर्रे के लोगों में छुपा रखते हैं। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। ऐ पाक खुदा यीशु के नाम से ऐ खुदा ने बरकत दे। ऐ खुदा तो जिंदगी तब्दील कर, तो हालात तब्दील कर तेरे कलाम से। आज यीशु के नाम से बरकत आए, बरकत आए, शिफा आए, मौजूदात हो खुदा अपने कलाम को वसीला से बड़ी बरकत दे। हम तेरे खादम को तेरी पाक और सूरी में देते हैं, बर्रे के खून में भिगो देते हैं। ऐ खुदा तेरे खादम नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होकर कलाम करे खुदा, कलाम करे खुदा। हम जिंदगियों के लिए तेरे कलाम को मांग लेते हैं खुदा। आज यीशु के नाम से ब्लेस कर, छू ले खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, 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 पाकरू तेरा शुक्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे कलाम के वसीला से खुदा बड़ी बरकत मिले खुदा। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग लाइव देखें खुदा, उन सबको बरकत। तेरे बंदा को बर्रे के खून में छुपा देते हैं। जब तेरा बंदा कलाम करता है तो वो नहीं, तेरा रूह खुद उसमें से होकर बोले, कलाम करे खुदा, ताकि हम खुदा तेरे कलाम से हदायत पाएं, तेरे खौफ को, तेरे डर को माने खुदा, क्योंकि तू रब्बुल अफ़वाज है। तू जो कहता है वो करता है, और खुदा जो फरमा देता है वजूद में आना शुरू हो जाता है। तेरा कलाम हमारी हड्डियों के लिए ताजगी और नाफ की सेहत है। तेरा कलाम जिंदगी है, और तेरे कलाम से हमने हमेशा की जिंदगी पाई है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के खातिम पास्टर कासिम जुदून साहब, हर दिल अजीज़, जिन्हें खुदा ने अपने कलाम की बरकत दी है, शिफा की, मौजूदात की बरकत दी। हम ज़ोरदार तालियों में उनको वेलकम करते हैं और खुदा के कलाम को। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हम सबके साथ हो और हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। पिछले दिनों C16 चैनल है, वहाँ पर इंटरव्यू में मैंने एक बात की थी कोरोना के हवाले से, क्योंकि कोरोना के हवाले से इंटरव्यू लेने आए थे। तो मैंने बात की थी कि ये खुदा की तरफ से है। तो बहुत ज़्यादा तनकीद की गई इस बात पर कि कोरोना खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि इंसानों के हाथ की बनाई हुई है। मुख्तसर सा जवाब दे के फिर मैं खुदा के कलाम की तरफ आऊँगा। तो मैं उनसे ये बात पूछता हूँ जो ये कहते हैं कि ये इंसान के बनाई हुई एक लेबॉर्ट्री में बनाया हुआ वायरस है, तो ये खुदा की तरफ से नहीं है। तो मैं उनसे हमेशा एक ही सवाल करता हूँ कि जो बाबल का बुर्ज बनाया था, क्या वो इंसानी हाथ ने नहीं बनाया था? तो फिर खुदा ने उनको क्यों सज़ा दी? जब मूसा पहाड़ पर जाता है तो पीछे बनी इसराइल बछड़ा बना लेते हैं, तो क्या वो इंसानी हाथों का बनाया हुआ बछड़ा नहीं था? तो फिर खुदा ने क्यों सज़ा उन पर भेजी? क्या सदूम और अमूरा के लोग अपने हाथों से बुराइयां नहीं करते थे? अपने हाथों से चोरी चुकारी अपने सदूम और अमूरा में नहीं करते थे? तो खुदा ने इंसानी हाथों की वजह से तशखीस करदा जो काम थे, जो बिल्डिंग्स थी, जो बछड़े थे, जो उस वक्त इंसान अपने हाथ से जो कुछ करता था, इंसानी हाथ से बनाए हुए बुतों की वजह से खुदा जो है वो बदजन होता था इंसान से और मलाल करता था, अपने दिल में गम करता था खुदा। तो खुदा इंसान पर अजाब भेजता था। अय्यूब नबी ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन खुदा ने उसके 10 बच्चे उससे ले लिए। तो वो भी कह सकता था कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, मेरी तो आजमाइश शैतान की तरफ से, मुझे तो शैतान आके आजमाता है।
लेकिन बाइबल कहती है कि वो खुदा की तरफ से था। तो इंसान अभी इतना कादिर मुतलक नहीं हुआ है कि हम ये कह सके कि ये इंसान की तरफ से है। इंसान अपने लिए हलाकत पैदा करता है। अमसाल की किताब में लिखा है कि ऐसी राहें हैं जो इंसान को भली मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा पर मौत की राहें हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम खुदा की हाकमियत पर सवाल करें, खुदा के कादिर मुतलक होने पर सवाल करें। मत्ती 10 बाब और उसकी 29वीं आयत में चिड़ियों की मिसाल खुदा ने दी कि एक चिड़ी भी उसकी मर्जी के बगैर नीचे नहीं गिरती है। तो हमारी मिसाल वो कहता है कि चिड़ियों से बहुत ज़्यादा है, वो हमारी ज़िंदगियों में भी अपनी मर्जी को पूरा करता है। तो ये नज़रियात जो है, जज्बाती नज़रिया खुदा के मुतल्लिक़ आप ना रखें, और ये बात दुरुस्त नहीं है। ऐसे खादमीन भी जो इस तरह की बातें करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि खुदा के कलाम पाक की स्टडी करें और खुदा के कलाम से लोगों को सिखाएं कि खुदा कादिर मुतलक है, खुदा की हाकमियत है और खुदा कुल कायनात पर हाकिम है। बहुत शुक्रिया। आज का मैं छोटी सी बात बस करूँगा। 10 अहकाम जो है, उनमें जो पहले 2 अहकाम हैं उनकी मैं स्टडी करूँगा। कोई बता सकता है पहला हुक्म क्या है खुदा का? मेरे हजूर तू किसी गैर माबूद को ना मान। और दूसरा हुक्म, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बना। अब मैं इसमें थोड़ी सी बस इन दोनों हुक्मों पे बात करूंगा और बड़ी मुख्तसर सी बात करूंगा कि मेरे हजूर तो हो गया खुदा। खुदा कह रहा है कि मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना माना। तो गैर माबूद कौन है? बुद्ध। और कोई गैर माबूद कौन है? देवी देवता वो भी बुद्ध के बने होते हैं, पत्थरों के बना कर रखे हैं। गैर कौमों के खुदा भी उन्होंने बना के बुद्ध की शक्ल में रखी। तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं गैर माबूद। तो फिर दूसरे हुक्म में जो कहा है कि तू अपने लिए तराशी हुई मूरत ना बनाना, क्या वो बुत नहीं है? अगर वो गैर माबूद भी बुत हैं तो फिर दूसरा हुक्म देने की वजह कि तराशी हुई मूरत ना बनाना, तराश के जो बुत हम बनाते हैं उनसे क्यों मना किया गया? वो स्पेशल बुतों का नाम क्यों लिया गया है? बात यह है कि दूसरी बात पौलुस रसूल की जब हम देखते हैं तो वो ग्रंथियों में कहता है कि ना तो बुत कोई चीज़ है, ना बुतों की कुर्बानी कोई चीज़ है, लेकिन वो गैर माबूदों की बात नहीं कर रहा। वो तीसरी जो खुदा की या माबूदों की या खुदाओं की जो 3 कैटेगरीज हैं, पहला खुदा है, दूसरी गैर माबूद है और तीसरी बुत है। अब तीसरी कैटेगरी को तो पौलुस रसूल बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा है कि ना तो बुत कोई चीज़ है, ना उनकी कुर्बानी कोई चीज़ है। जो दूसरा हुक्म है तराशी हुई मूरत यानी कि बुत। अब गैर माबूद जो दरमियान में आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, वो क्या चीज़ है? गैर माबूद वो हस्ती है जिसको इंसान नहीं बनाता, खुदा की बनाई हुई है लेकिन इंसान उसकी परस्तश करता है, उसकी पूजा करता है। वो है गैर माबूद। जो खुदा के अलावा माबूद है वो गैर माबूद है। और बुत जो है वो तीसरे नंबर की कैटेगरीज में आ जाती हैं, जो तीसरे नंबर के खुदा है। अब जो गैर माबूद हैं उनको हम ले लेंगे सूरज। सूरज की शुरू में इंसान परस्तश करता था कि सूरज जो है तपश बहुत ज़्यादा देता था, इंसान का इख्तियार नहीं उस पर होता था, तो वो उसको भी खुदा मान लिया था उसने। वो खुदा का बनाया हुआ था लेकिन इंसान उसकी परस्तश करता था, वो था गैर माबूद। चांद की परस्तश शुरू हो गई नूह के दौर में। तो चांद जो है वो रात को रोशनी देता था इंसान को। दिन के बाद जब सूरज की चांद की रोशनी आती थी तो इंसान फिर शुक्र अदा करता था, लेकिन वो खुदा का शुक्र अदा नहीं करता था, वो चांद का शुक्र अदा करता था। क्या चांद तेरा शुक्र कि तूने हमें रोशनी दी। फिर सितारों की पूजा करनी शुरू कर दी इंसान ने कि ये जो है काफ़ी तादाद में है, तो इन्हीं देवी देवताओं के बच्चे हैं ये चांद और सूरज के, उनकी परस्ती शुरू कर दी। अब बात यह है कि हम
क्या गैर मबूदों की परस्तिश करते हैं? हम जब खुदा का टाइम होता है तो मेहमान आ जाते हैं। मेहमानों को हमने नहीं बनाया, लेकिन खुदा ने बनाया है। लेकिन खुदा की जगह का दर्जा हम उनको सूरज चांद सितारों की तरह दे देते हैं। जो खुदा को टाइम देना होता है वो मेहमानों को हम दे देते हैं। तो हम क्या हुए फिर? गैर माबूदों की परस्तिश करने के बराबर काम करते हैं। अब अगर हम ये कहें कि गैर माबूदों की परस्तिश वो करते हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, जो यहूदी नहीं है और जो हमारे खुदा को नहीं मानते, वो गैर माबूद की परस्तिश करते हैं, तो खुदा तो कहता है कि जो मेरा डर मानता है मैं उनके नज़दीक हूँ। खुदा का डर तो क्रिश्चियन के अलावा भी बहुत सी कौमें मानती हैं, खुदा को भी मानती हैं। ये भी हम सब गवाह हैं कि उसी नीली छत वाले को मानते हैं, सब लोग मानते हैं। तो मसला यह है कि खुदा की बनाई हुई मखलूक को जब हम खुदा की जगह दर्जा देना शुरू कर देते हैं। अभी भी कुछ फैमिलीज हैं जो खुदा का जो वक्त होता है वो अपने रिश्तेदारों के पास स्पेंड कर देते हैं। मैं अपनी फुफ्फो के पास चला गया था, मैं अपने मामू के पास चला गया था, मैं अपने नाना के घर चला गया था, मेरे पड़ोस में मसला हो गया था तो मैं अपने दोस्त को ज़रा गैदरिंग कर रहा था। और फिर हम कहते हैं कि हम एक जिंदा खुदा की परस्तिश करने वाले लोग। क्या हमारे कोलो फेल में तजाद नहीं है? क्या हम कह सकते हैं कि हम खुदा के नज़दीक पसंदीदा हैं? हम खुदा को ये भी कहते हैं कि खुदाया हमें ऐसे बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाए, लेकिन क्या हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसे बन जाएं कि खुदा को पसंद आ जाए? ये हमारे लिए एक बहुत लम्हा प्रक्रिया है कि जब हम ये खुदा से वादा कर लेते हैं कि खुदाया ये टाइम तेरा है और कोई ख़ास हमें प्रॉब्लम होता भी नहीं है और वो हम टाइम अपने रिश्तेदारों में स्पेंड कर देते हैं या किसी वजह से आ ही नहीं पाते हैं अपनी सुस्ती काहली की वजह से, तो क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हम नजात याफ्ता हैं या मसीह जो है वो हमारे जान बख्शी कर देगा? ये हमारी खुश फहमी तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं। खुदा के यहाँ कबूलियत आसान नहीं है। हमें हर वक्त माफ़ी मांगने का दर्स दिया गया है दुआ रबानी में। हम हर बात में जब भी दुआ करते हैं उसके बाद दुआ रबानी करते हैं तो हम माफ़ी मांगते हैं। क्यों? हमारे तो बिल्कुल गुनाह बख्शे गए हैं, यीशु मसीह ने बिल्कुल हमारी जान बख्शी कर दी है, अदालत हमारी हो गई है, फिर हम क्यों माफ़ी मांगते हैं खुदा से? मसला यह है कि वो हमारी रूह बख्शी गई है। हमारा जिस्म जो है वो, बाइबल कहती है जिस्म कमज़ोर है लेकिन रूह मुस्तईद है। हम जिस्मानी तौर पर बातों में ख़ता कर जाते हैं, हम जिस्मानी तौर पर बदतमीज़ी भी अपने बड़ों से कर जाते हैं जो खुदा को मंजूर कबूल नहीं है। हम अपने भाई को भी बुरा भला कह लेते हैं। बाइबल कहती है अगर तू अपने भाई को पागल कहेगा तो तुझ पर यह सज़ा बनती है, अगर अहमद कहता है तो तुझ पर यह सज़ा बनती है। और तू अपने बदन की कुर्बानी जो करता है, रोज़े रखता है, अपने होंठों की जो कुर्बानी करता है, दुआ करता है, वो कबूल नहीं करूँगा मैं जब तो अपने भाई से सुलह नहीं कर लेता है। हमारे दिल में तो बुग़्ज़ भरा होता है, हसद भरा होता है, नफरत भरी होती है और फिर हम चर्च में आके ऊंची ऊंची दुआएं भी करते हैं। बाइबल जो कहती है कि सूरज गुरूब होने तक तुम्हारी नाराज़गी ना रहे, तो हमारी नाराज़गी तो अपने रिश्तेदारों से सालों तक चलती है। उस दौरान में पता नहीं कितनी बार सूरज निकलता है, कितनी बार सूरज गुरूब होता है। तो क्या हम खुदा के हुक्म को मान रहे हैं? हम गैर माबूदों की परस्तिश करते हैं। बुत कोई चीज़ नहीं है, बुतों की कुर्बानियाँ भी कोई चीज़ नहीं है, उनको इस गिनती से ही निकाल दिया क्योंकि हम बुतों को नहीं पूछते हैं। लेकिन गैर माबूदों की परस्तिश हम करते हैं। गैर माबूद अपने लिए बना लेते हैं क्योंकि हम तराशते नहीं हैं, खुदा के बनाए हुओं को हम अपने माबूद बना लेते हैं। तो ये मेरा छोटा सा आज खुदा ने मुझे पैगाम दिया है कि हम अपने कोलो फेल में खुदा को राज़ी रखने की कोशिश करें और खुदा से जो वादा कर लिया है कि ये टाइम खुदा का है तो वो फिर अपने मामे चाचे ताए फुफियों को ना दें।
अगर 15-20 मिनट हम खुदा को देते हैं तो वो 15-20 मिनट खुदा को दें। 24 घंटे हमारे पास होते हैं, हम किसी भी वक्त सब रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। खुदा को दें, कैसर का कैसर। खुदा हम सबको बहुत ज़्यादा आए दुआ करेंगे आपके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, तेरा भाई उम्र के साथ में कदवाइए को। हालेलुया, प्रेज़ खुदा तेरी बरकत को मांगते हैं यीशु मसीह। तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरे कलाम के लिए खुदा यीशु मसीह। खुदा हमने तेरा कलाम सुना, में बरकत पाई खुदा यीशु मसीह। और खुदा यीशु मसीह की आज का कलाम खुदा हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में खुदा यीशु 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आए। खुदा यीशु मसीह आज का तेरा कलाम हमारे दिल की तख्तियों पर लिखा जाए खुदा। हालेलुया, सब दुआ कीजिए, तेरे नाम को शुक्रगुजारी कीजिए खुदावन की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया खुदा। प्रेज द लॉर्ड, सब हालेलुया। लोग दुआ कीजिए, बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी कीजिए। तेरे पाकरू को मांग लेते हैं जिंदा खुदा। तेरे पाकरू की आग को मांग लेते हैं। तेरा पाकरू यहाँ पर जुम्बश करे जिंदा खुदा। तेरा पाकरू यहाँ पर एक एक को छुए जिंदा। सर के बाल से लेकर पाँव के तलवे तक एक एक ब्लेस हो जिंदा। और जिंदा खुदावन तेरे दुश्मन इब्लीस की सारी कुव्वतें, सारी तस्वीरें तेरे पाकरू की आग से जलकर भस्म होती जाए। और तेरा पाकरू जिंदा खुदावन जो फाते हैं, जो सारी इब्लीस की तस्वीरों पर फाते हैं, सारे मसले मसाइल को जिंदा खुदावन सुलझाने में जिंदा खुदावंद बिल्कुल काबिल मुतलक है। तेरा नाम जलाल पाए, तेरा यीशु नाम जलाल पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा नाम जलाल पाए। तेरी कुदरत है तेरे लोगों में, तेरे लोगों की जिंदगियों में, तेरा जलाल है। तेरा शुक्र, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल है यीशु, तेरा जलाल है। मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, यीशु तेरा जलाल है। सब दुआ करें अपने अपने लिए, अपने होंठों को खोलें, अपनी जुबान से यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करें, क्योंकि उसी यीशु को जिसे रोमियो ने मसीह किया था, उसी यीशु को खुदा ने खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। उसी खुदावंद को उसी खुदावंद की दरगाह में, उसी खुदावंद की हजूरी में अपनी मिन्नतें, फरियादें, इल्तिजाएं पेश करें। खुदा से दुआ करें, वो आपको आजाद करने की कुदरत रखता है, वो आपको शिफा देने की कुदरत रखता है, वो आपकी जॉब का इंतजाम करने की कुदरत रखता है, वो आपको औलाद की नेमत देने की कुदरत रखता है। लेकिन वो चाहता है कि हम उसे पुकारें, हम उससे मांगे। वो नींद में ही दे देने की कुदरत भी रखता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसका इकरार करें, उसको माने, उसके सामने अपनी मददें, दुआएं, फरियादें, इल्तिजाएं पेश करें, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें और माने कि वो हमारे गुनाहों को लेकर सलामत कर दिया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब वो हमारी अदालत करने के लिए आएगा। हम अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार करें, हवा में उनका इस्तेमाल करने वालों का नाम लिखवाएं, अपने दिल में उसके लिए जगह बनाएं। हालेलुया, प्रेज़। हर एक जुबान इकरार करेगा, शिफा देता है, वो कुदरत वाला है, वो जलाल की कुव्वत रखता है, वो आपकी जिंदगियों में काम करता है, वो आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। लेकिन आपने अपने दिल के दरवाजों को उसके लिए नहीं खोला है। आप अपने दिल के दरवाजों को उसके लिए खोलें,
ताकि वो आपके दिल में आए, आप उसके साथ खाना खाएं और वो आपके साथ खाना खाए और आपको बरकत दे। हालेलुया। दुआ करते रहिए, सब शुक्रगुजारी कीजिए, दुआ कीजिए। अपने आप को दुआ के लिए तैयार करें। हालेलुया। वक्त है खुदावंद आपकी दुआओं को सुनने का कादिर खुदा है। उसकी आंखें, उसके कान आपकी दुआओं पर लगे हैं। वो आपकी दुआ सुनने के लिए हर वक्त अपने कानों को खुला रखते हैं। यीशु के नाम से जाए। हालेलुया। सबको शिफा मिले, सबको शिफा मिले, सबको बरकत मिले। तेरे लोग तेरी हजूरी में आकर मिन्नत करते हैं। हालेलुया। सबको शिफा मिले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंदों के खुदा यीशु के नाम से। हालेलुया। सब दुआ कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐ खुदावंद दुआ मांगते हैं जमात में अगर कोई बीमार है यीशु के नाम से वो शिफा पाने खुदा। खुदावंद को पता है, तुम्हें मौत और कब्र को पता है। फातेमंद खुदावंद है, जिंदा खुदावंद है, खुदावंद कला है, छिपने की जगह है, मजबूत ठिकान है। तो खुदावंद है, तेरा शुक्र हो, आखिर तेरा शुक्र हो, रब्बुल क़ुव्वत तेरा शुक्र हो। दुआ कीजिए, वक्त है शुक्रगुजारी का। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गुनाहों को माफ करता है जो गलतियों को माफ करता है खुदा। गलतियों को खुदा धो डालता है, गुनाहों को धो डालता है खुदा। यीशु के नाम से इब्लीस की सारी कुदरत पर हम यीशु के नाम से गालिब आते हैं। इब्लीस की सारी शरारत पर यीशु के नाम से गालिब आते हैं। इब्लीस की सारी कुदरत आज यीशु के नाम से रुक जाए। हालेलुया। खुदा आपको लोगों जरूरतों को दो और अरे पैसे है बेटे लेके गए और लोगों को दो और सोरों को सारों को दो और रेबे प्यारे से मारे लेके गए। यीशु के नाम से, मसीह के नाम से तेरा चलाओ आज रात तेरे लोगों पे प्यार उतरे मेरे खुदा। आज बीमारियां यीशु के नाम से बीमारियां निकले यीशु के नाम से। आज हाथ को बढ़ा दे हमें बालों से लिए और बात करता लो तो छूले तेरा हाथ
आज इस घड़ी मौका के लिए, ऐ खुदावंद तेरे खून के लिए जिसमें हम दिव्य हैं, हम भिगोए गए हैं, हम साफ किए गए हैं, हम पाक किए गए हैं। जो तू पाक है, हमारी रूहों को पाक कर, हमारे जिस्मों को पाक कर, हमारी जिंदगियों को पाक कर। ऐ खुदा माफ कर, गलतियों को माफ कर, गुनाहों को माफ कर, गुनाहों को माफ कर। ऐ खुदा माफ कर, माफ कर। हम तेरे बच्चे हैं, हमें बख्श दे, हम पर रहम कर, हम पर तरस खा, हम पर तरस खा, हम तरस खा। हम रोते हैं, हम करलाते हैं, हम पर रहम कर, तरस खा खुदावंद। तेरी निगाहे करम, तेरी निगाहे करम हम पर हो, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा पाकरू, ऐ खुदा पाकरू, तेरा शुक्र हो। हमें तौफीक इनायत कर कि हम तेरे ही रहें खुदावंद। हम किसी गैर मबूद की परस्तिश न करें, किसी गैर मबूद की इबादत न करें, बल्कि जिंदा खुदा की इबादत करें, जिंदा खुदा की इबादत करें जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। यीशु तेरी कब्र खाली है, यीशु तेरी कब्र खाली है, तेरी सलीब खाली है। ऊंची बोलिए, यीशु तेरी कब्र खाली है, यीशु तेरी कब्र खाली है, तेरी सलीब खाली है। हम तेरे गवाह हैं खुदा, हम तेरे गवाह हैं। जिंदा है, जिंदा है। तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, ऐ खुदावंद खुदा, हम पर रहम कर, हमारी जिंदगी को तब्दील कर, हमारे बच्चों को तब्दील कर, हमारे घरानों को तब्दील कर। ऐ खुदा, तेरा फजल, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, और तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। हम पर रहम कर, यीशु के नाम से, आमीन। खुदा हम किसी खाई हुई दुआ पढ़ेंगे। ऐ मेरे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपनी कर्जा को माफ करते हैं, तुम्हारी कर्जा को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस के रफ़ाक़त और शराकत तमाम हाज़रीन के साथ, तमाम कब्ज़ और तमाम खादमों के साथ अब्दुल आबाद कायम रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से आमीन। बात तो हो चुकी, खुदा का शुक्र हो। सबको सलाम, सबको बहुत ज़्यादा कर दे।
शरारता पूरा नहीं गलत है ये तो दूसरी में तो भाई उन्होंने